एक आईडी को मैं एक खाता बोलता हूँ। एक खाते का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी जन्म से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक एक व्यक्ति को औसतन 400 बार फार्म भरने पड़ते हैं। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनता है, फिर उसको विद्यालय में दाखिला लेना पड़ता है। हर कक्षा में जो सरकारी विद्यालय है 5 से 7 योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है, तो 5 से 7 फार्म भरने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार से नौकरी का फार्म है, जाति प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, अनेकों। पूरी अगर एक औसत निकाली जाए तो हर व्यक्ति 400 आवेदन करता है अपने जीवन में। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक व्यक्ति का एक खाता बना दिया जाए, जैसे आप उसको यूनिक आईडी नंबर भी बोल सकते हैं, तो उस व्यक्ति को कोई किसी प्रकार से फार्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो अपना नंबर बताएगा, उसमें उसकी जाति भी होगी, उसकी उम्र भी होगी, उसकी आय भी होगी, उसमें कितना पढ़ा लिखा होगा ये भी होगा, उसमें उसको वो अपाहिज है, वो विधवा है, वो बुजुर्ग है, ये सभी चीज़ें उसमें होंगी। लेकिन वो व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये 2011 से मेरे पास है ये व्यवस्था। मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के नाम से, जैसे आधार कार्ड एक नंबर का पूरे देश में होता है, इसी प्रकार का सभी प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं वो एक नंबर का बनाए जाएं। किसी भी देश में जैसे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, अभी राशन कार्ड इसी प्रकार से बनने आरंभ हो गए हैं, पैन कार्ड भी इसी तरीके से बनने आरंभ हो गए हैं। लेकिन ये गति इतनी धीमी है कि ये अगले 100 साल तक भी पूरी नहीं होगी। जिस गति से विकास यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, अगर इसी गति से कार्य किया गया तो जो हमारे यहाँ पर 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले योजना लागू होनी चाहिए थी वो आज नहीं हुई हैं, और जो होने लगी हैं वो उसकी गति बहुत ज़्यादा धीमी है। ये मैं तो इस पर इतना ही कहूँगा कि आधार कार्ड को मान्य किया जाना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार ही एक व्यक्ति का एक खाता हो सकता है। ये आधार कार्ड के कारण ही बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो समाधान हुई हैं। बहुत सी डबल पेंशन जो ली जा रही थी वो पेंशन खत्म हुई हैं। आधार कार्ड लागू होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। सर, ये लगता है आपको कि यहाँ पर जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जिस तरह एटीएम का गफला हो जाता है, कई बार हमारी प्राइवेसी को भी खतरा हो जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए सरकार को इसकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ये सभी रुकें। मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के भी एटीएम के पैसे निकले हैं, हम घर पे सो रहे हैं और एटीएम से पैसे निकल गए। ये तो, लेकिन इसके ऊपर सरकार को नियम भी बनाने चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। हर एक देश में ऐसा होता है, वैसी व्यवस्थाएं होती हैं और सरकार को बनानी चाहिए। देखिए कोई भी काम की जब शुरुआत होती है उसमें परेशानी बहुत आती है, उसमें उनका जो नकारात्मक पहलू होता है वो भी उजागर होता है। तो जैसे ही नकारात्मक पहलू उजागर हों, जैसे उसमें कमियां सामने आए, उसमें सुधार की आवश्यकता है, सरकार सुधार कर सकती है। आज हमारा ठीक है, विकासशील देश है भारत, लेकिन आज हमारे देश में किसी प्रकार की ऐसी कमी नहीं है कि हम कोई भी किसी कमी को दूर ना कर सके। लेकिन सर अगर दूसरे देशों की हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनके लिए ये काम करना बहुत हद तक आसान है। वहीं हम अगर अपने भारत देश की बात करें, 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और काफी विशाल देश है हमारा, ये पूरा काम कैसे हो सकता है? देखिए बिल्कुल ठीक है, ये 100 अब तो 132-33 करोड़ हो गई है। इसमें देखिए जब जनसंख्या तो कम कर नहीं सकते हम, कि हम समस्या तो जो हमारे सामने आ रही हैं वो जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के लिए। आज जो रोजगार, जो हाथ हैं, जिन हाथों को रोजगार देके हम व्यवसाय में लगा सकते हैं, विकास में लगा सकते हैं, ऐसे हाथ विनाश में लग रहे हैं। जो बेरोजगार युवक हैं वो विनाश कर रहे हैं। वो उनको रोजगार दिया जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा विषय है। जनसंख्या तो हम कर नहीं सकते कोई बटन दबाने से, करना तो हमें इतना ही पड़ेगा जो जनसंख्या है। जनसंख्या कम करने पे जनसंख्या रोक लगाई जा सकती है, लगानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो सुविधाएं हैं जो विकसित देशों में मिल रही हैं उनको हमें जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। वो करके हम बहुत सी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे सामने बाधा विकसित की और विकासशील की नहीं है, बात भ्रष्टाचार की है। अगर ये सारी व्यवस्था हो जाए तो हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत से व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, अधिकारी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो। ये व्यवस्था, ये भ्रष्टाचार की बात है, जनसंख्या की इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं इसमें एक बताना चाहूँगा, सरकार ने 2015 में या 14-15 में ये योजना जारी की थी, डिजी लॉकर। लेकिन अभी तक ये 0.1, मतलब अगर हम 1 लाख में से भी एक व्यक्तियों को पता नहीं है। इसमें हमारा आधार कार्ड इसमें आ गया है, ये मेरा आधार कार्ड इसमें है, इसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है,
पैन नंबर है, मेरे नाम कितनी गाड़ियां हैं, ये आ गई। इसमें 72 प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए जो दिल्ली सरकार को अपनी सारी इसमें डालनी चाहिए, लेकिन नहीं डाली गई हैं। 7-8 प्रकार की डाली गई हैं। बिहार सरकार ने कुछ डाली हैं, मध्य प्रदेश ने कुछ डाली हैं। तो अगर ये भी इसमें आ जाएं तो आपको ये और इनकी मान्यता हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सरकार ने डाल दिया, दिल्ली में लागू कर दिया। मैंने पिछले 3 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं कि रोहिणी न्यायालय में मेरा ये आधार कार्ड मान्य होना चाहिए। जब मैं रोहिणी न्यायालय में प्रवेश करता हूं तो मेरा ये आधार कार्ड मान्य नहीं है। मैं लिखित में भी कई बार दे चुका हूं, पुलिस को भी दे चुका हूं और जेल के जो दिल्ली उच्च न्यायालय को भी दे चुका हूं, दिल्ली मुख्यालय जो जिला मुख्यालय 30,000 है उसमें उनके भी मुख्य न्यायाधीश जी को दे चुका हूं कि ये व्यवस्था जब इस पे आ गई है, सरकार ने मान लिया है, मान्यता दे दी है, तो ये हमारा प्रवेश करते वक्त क्यों नहीं मान्य है। लेकिन नहीं मान्य है। इसी प्रकार से दिल्ली जो यातायात पुलिस है, इसका कुछ महीने से जब से नया कानून बना है, जब से ये लागू किया गया है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है, इसमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मान्य है। उससे पहले ये मान्य नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की करनी, पहले तो करनी में कुछ फ़र्क होता है, पूरी तरीके से सही नहीं किया जाता। जो किया जाता है उसको लागू नहीं किया जाता। अब ये लागू दिल्ली में, दिल्ली 30,000 जिला न्यायालय रोहिणी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले तक ये इसमें मान्य नहीं था आधार कार्ड कि मैं प्रवेश, कहते हैं आपके पास अपने जेब में होना चाहिए असली आधार कार्ड। तो सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा कि जो भी विषय जितने आधुनिक प्रकार से हो सकते हैं ये किए जाएं और करने के बाद उनको सख्ताई से लागू किया जाए।